बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम साहब, जिनका नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र शुक्र। सर, आपके साथ वीलॉग किया, लोगों ने बहुत पसंद भी किया और लोगों ने कहा कि फवाद वसीम साहब के साथ मज़ीद वीलॉग करें आप, तो आपको हम दोबारा से ज़हमत दे रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये बता दें कि चाँद ग्रहण जो है वो आ रहा है, उसके आप क्या असरात देख रहे हैं पाकिस्तान की सियासत पे और पाकिस्तान की अवाम पे और हमारे मुल्क पर? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ चांद ग्रहण का पूरे पाकिस्तान में ढिंढोरा पीटा हुआ है। ठीक है, इस साल टोटल जोन सी है 3 ग्रहण है। 8 अप्रैल को पहला सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, चौथा कोई चांद ग्रहण नहीं है। कोई चांद ग्रहण नहीं है। 8 अप्रैल को जाके सूरज ग्रहण लगने जा रहा है, जो साल का पहला ग्रहण है, सूरज ग्रहण है। सिर्फ पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजरों ने ये इतना जो सा, लेकिन वैदिक में इसकी कोई नहीं है। वैदिक में बिल्कुल कोई चांद ग्रहण नहीं है वैदिक के लिहाज से। तो सर, ये जो 25 मार्च के हवाले से लोग बात कर रहे हैं कि 25 मार्च को चाँद ग्रहण आ रहा है, इसके देखिए हवाले जी, से ज़रा आप हमारे। असल में देखिए, आप इस बात का भी तो थोड़ा सा अंदाजा लेना। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये चांद ग्रहण ना होने के बराबर है। बिल्कुल, एक तरफ बिल्कुल आप ठीक। कह रहे हैं चांद ग्रहण है, दूसरी तरफ कह रहे हैं चांद ना होने के बराबर है। ठीक है कि नहीं? अब मेरी समझ में आता कौन सी बात मानी जाए, ना होने के बराबर मानी जाए कि या होना है पर मानी जाए। बिल्कुल सही बात है मैंने तो सर। कोई अपने अपने चैनल पे इस किस्म का कोई भी वीडियो बना के नहीं, चोरी 24 के मार्च के हवाले से। हाँ, 8 अप्रैल की जोन सी है वो बनाऊंगा, उसमें देखूंगा कि सूतक ग्रहण लगता है कि पाकिस्तान में तो दिखाई नहीं देना ये जोन सा सूरज ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर, आपने हमारे देखने वालों को बहुत क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत सारे लोगों को इब्हाम है इस बारे में और लोगों ने बिल्कुल आपने कि मैं अपने आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये बात कर रहा हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? ये असल में पता क्या है? धंधा है। धंधा है बिल्कुल पर ठीक। गंदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो अच्छा चाहे सर। वो, देखो मेरी बात सुने, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पीर खाना हो, ये जितना भी कारोबार है ना, ये डर के खौफ से चलता है। जितना डर डालोगे उतना जो सा आपकी आमदन होगी। लेकिन मैं अब शुरू दिन से ये बात कहता हूं, मैं हमेशा डर को जो सा वो निकालने की कोशिश करता हूँ कि डर को खत्म करो। हमें बचपन से लेकर, पंगूरे से लेकर कब्र तक सिर्फ डर दिया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया जाता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और हमला अच्छा सर। खवातीन को भी किसी किस्म का कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, ना किसी को। ये बिल्कुल चाह 8 अप्रैल को जाके ग्रहण लगेगा, सूरज ग्रहण। उस पर इंशाल्लाह ताला आपसे भी मैं प्रोग्राम करूंगा, अपने चैनल पे भी करूँ, वीडियो भेजूंगा। तो हाँ जी। हाँ, दूसरी बात, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये जो हफ्ता है, ये बड़ा अहम हफ्ता है। खासतौर पर 26 तारीख के बाद जाके, 26 तारीख को एक तो तारा जो सा वो ट्रांजिट करेगा, वो हबूज से निकलेगा, डेबिलिएशन में से निकलकर गुरु के साथ आ जाएगा और अश्विनी नक्षत्र में दाखिल होगा, जो मरीक का अपना घर है। ठीक है कि नहीं? मरीक का घर है और मरीक के नक्षत्र में आएगा, केत के नक्षत्र में आएगा, सॉरी बुध, हाँ, केत के नक्षत्र में आएगा, जिसका अश्विनी नक्षत्र है, केत इसका मालक है। तो वहां पर आकर चीजें जो सी बड़ी तेजी से बदलाव की तरफ जाएंगी। दूसरा, 31 मार्च को वीनस जो सी है वो एक्साल्टेड में चली जाएगी, लेकिन वहां पर राहु सूरज अमावस्या योग बना के बैठे हुए हैं और वहीं पे जाके ग्रहण लग रहा है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने ये बड़ी टेक्निकल और नॉलेज तो दे दी। ये मैं आपको बात बता दूं, आपके बात ये मैंने अपने लिए रखी हुई थी, अपने चैनल के लिए, लेकिन मैं आपको जोन सा गिफ्ट करने लगा हूं 31 मार्च के बाद जाके। जहां जहां खवातीन जोन से इस वक्त पूरे इक्तदार के मजे या बड़ा कुछ अपने आप को वो कोई बेनजीर साबित करने की कोशिश कर रहा है, कोई लेडी डैना साबित करने की कोशिश कर रही है, इनकी काफी चीजें, इनकी कमजोरियां, इनकी जो जो इन्होंने इसी पिछले 3-4 महीने में जो भी इन्होंने चीजें, जो ड्रामे, नाटक, स्क्रिप्ट लिखे लिखवाए, वो सारी चीजें मंजरे आम पर आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत आपने बड़ी पेशेंगोई कर दी। सर, अच्छा, हमारे देखने वालों को आप ये भी बता दें कि
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो चुके हैं सुन्नी तहत काउंसिल के साथ इल्हाक के मामले पर। आपको पता है कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था, उसके बाद सुन्नी तहत काउंसिल में शामिल हो गए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम लोग और पार्लियामेंट में लेकिन मखसूस नशिस्तें उनको नहीं दी गईं। उसका केस भी सुप्रीम कोर्ट में, वो हम आपसे आगे पूछेंगे। लेकिन सुन्नी तहत काउंसिल पे बड़े इख्तिलाफ़ात हैं। खान साहब का ये कहना है कि हमारा फैसला था और बाद में कुछ लोग कह रहे हैं कि खान साहब का फैसला नहीं था। हर कोई लीडर आके अपना एक स्टेटमेंट दे रहा है कि फैसला गलत था, दुरुस्त था। ये इख्तिलाफ़ात जो हैं, ये क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए नुकसान से हैं देखें, आगे? सबसे पहली बात ये है, जुपिटर जॉनसन है, ये जितने भी आपके मजहबी रहनुमा है ना, इनको सारा जॉनसन जुपिटर प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ये एक अलहदा सवाल है, किसी का क्या किरदार है, किसी का क्या करैक्टर है, ये एक अलहदा सवाल है। असल में बात ये है कि जुपिटर जो सा वो अपनी आखिरी डिग्री पर अपने अख्ताम की तरफ है। उसने 1 मई को जो सा बदल जाना है। ये जो मर्जी कर ले, मैंने आपसे पहले भी कहा था। देखिए, अगर कोई लीडर आके बयान देता है, बेवकूफों को ये नहीं समझ आ रही, तरीके इंसाफ सिर्फ इमरान खान है। आप उसने साबित कर दिया कि मैं अकेला ही तरीके इंसाफ। बेशक। और ये जो आपको मुतनाज़ा चीजें जो सुनने को मिल रही हैं, जो खबरें मिल रही हैं, ये भी एक जौन सी चाल है, एक मोर है जो पीछे से चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ये भी पीछे से चल रहे हैं, जो मोरा चल रहे हैं ना, ये भी पीछे का सारी वारदात है। और जो मेरा मतलब है कि ये कहते हैं कि जी खान साहब का बेवकूफी है उस आदमी की। अब लोगों को समझ जाना चाहिए, तरीके इंसाफ मौला ना मारे तो मौला नहीं मरता। तरीके इंसाफ को इमरान खान खुद खत्म करेगा तो खत्म होगी, वरना नहीं होगी। किसी के बयान देने से खत्म नहीं होगी, किसी की अदावत करने से, किसी से जाने से खत्म नहीं होगी। जो मर्जी कोई कर ले, इसे खुद करे तो इमरान खान ही खत्म कर सकता है, वरना कोई इसको खत्म नहीं अब कर सकता। उसने साबित कर दिया। और पाकिस्तानी तरीक का ये सबसे बड़ा इलेक्शन है, सबसे बड़ा इलेक्शन है, चाहे वो धांधली ज़दा है, लेकिन एक बात साबित कर दी लोगों ने। बिल्कुल ठीक है। सर आपको क्या हथियार जो लगता है है लोग। जी। आपको सर क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है, वो इमरान खान जो है बानी पीटीआई, उन्होंने कहा है कि मुबैय्यना जो धांधली हुई है, जो धांधली के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो आपको लगता है हम्म। कि कुछ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक में कोई फैसला आ सकता है इस तरह का? देखिए जी, 1 मई के बाद जाके कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये मार्च और अप्रैल का महीना, मैं फिर कह रहा हूं, ये बड़ा अहम है, कुछ भी हो सकता है। किसी चीज की कोई गारंटी नहीं है, जो आज 7 है कल भी हो। ये 2 बिल्कुल महीने ठीक है। बड़े अहम है पॉलिटिक्स के वाले से। सर हमारे देखने वालों को बहुत सारे लोग ये इस आपने जैसे बात करी अभी कि 2 महीने बड़े अहम हैं। लोग हमसे नीचे कमेंट में पूछते हैं कि इन 2 महीनों के बाद फिर आप क्या देख रहे हैं मुल्क में? इंतशार बढ़ता नज़र आ रहा है आपको? अवाम सड़कों पे नज़र आ रहे हैं या कुछ बेहतरी के आसार भी लगते हैं आपको? असल बात ये है कि इस्तेजाज जरूरी नहीं सिर्फ सड़कों पे हो, इस्तेजाज तो घर घर में है। इस्तेजाज तो अब दस्तरखां पे भी है। इस्तेजाज तो आपको मस्जिद में भी नजर आएगा, जो लोगों को हाल कर दिया। जरूरी नहीं होता कि आप इस्तेजाज जो है वो सड़कों पे लेके निकले। ये तो इस्तेजाज को इस नौयत का इस पीक पे ले गए हुए हैं कि यकीन करो कि रात पर बिस्तर पर अपनी बीवी के साथ लेटे हुए भी जो सा लोग इस्तेजाज कर रहे होते हैं कि यार इन्होंने हमारा जीना दुभर कर दिया। बात तो दुरुस्त है सर। एहतियात जो है वो बेडरूम तक आ चुका है। ठीक है। और दूसरी बात, इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है? खुदा की कसम के, जब महाराजा रंजीत सिंह का दौर था, तब भी मुसलमान इस पंजाब में बसते थे कि नहीं बसते थे? बिल्कुल, बेशक। उसने तो कभी चोकर वाला आटा नहीं तो किसी को दिया। बिल्कुल। यार, तस्वीर क्या क्या है ये सब कुछ? अच्छा सर एक ब खबर है ये आप क्या आज बेहतर भी सम 1984 की सियासत में फंसे हुए हैं। आज भी 1984 वाला इनका रवैया है। बात तो दुरुस्त है। सर नवाज़ शरीफ साहब का अब एक खबर आई है उनके हवाले से कि वो लंदन जा रहे हैं ईद मनाने के लिए। सर हमारा सवाल आपसे ये है कि ये क्या वजह है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार के लिए आते हैं, इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ईदें इन सब की लंदन में मना होती हैं और अब आपको क्या लगता है कि सियासत से वो काफ़ी हद तक साइडलाइन हो चुके हैं? क्या लंदन जा रहे हैं तो स्टे लंबा हो जाएगा या लंदन से ईद मना के फ़ौरन वापस आ जाएँगे? मैंने आपसे कहा था ना कि आपके प्रोग्राम में कहा था कि शेर आया, शेर आया, शेर आया। इस मर्तबा सच कुछ तो आएगा। बेशक। याद होगा आपको।
बिल्कुल सर। ये ईद मनाने नहीं जा रहे, ये हमेशा के लिए जा रहे हैं। और एक मैं बात बता दूं, उसको समझ आ गई है कि मेरे साथ हाथ हो गया, और हाथ मेरे अपने ने किया है, किसी गैर ने नहीं किया। तो सर उनकी बेटी तो उसको सीएम समझ आ पंजाब, गई है। बेटी तो सीएम पंजाब है सर। बस उसने बेटी का एक चाह था, वो उसने पूरा कर दिया, बात खत्म हो गई। उसको बिल्कुल ठीक। आया तो वो खुद वजीर आजम बनने था ना, बेशक। चौथी मर्तबा। और मुझसे बिल्कुल। अक्सर लोग इस बात पे जोन सा था बकायदा बहस मुबाहिसा करते थे कि ठीक है, नहीं जी नहीं, वही बनेगा, बड़े जोरों से बनेगा, ये होगा वो होगा। असल में बात किया कि मुझे किसी के साथ, मैं कभी किसी के साथ जो ना पॉलिटिक्स के हवाले से बिल्कुल ही बहस मुबाहिसा करता। उसकी वजह ये है, कुछ सवालों के जवाब जो उनसे वो वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल अपना बोरिया बिस्तरा कर लेके जा रहे हैं। और बकायदा जो उनसे है, उनका पॉलिटिक्स में वो जो किरदार खत्म हो चुका हुआ है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अब इंसान हम झगड़ता थोड़ी, कब, गैरों से झगड़ता है, अपनों से नहीं झगड़ा जाता। वरना नवाज शरीफ वो जिद्दी किस्म का आदमी है सियासत के हवाले से, कि वो उसने पूरा जो उनसा रट लगा लेती थी कि मेरे साथ ये क्या होगा। अब तो वो कहता था ना मुझे क्यों निकाला, वो कहता मुझे बुलाया क्यों। उसको समझ आ गई कि ये मेरे अपने अपने ने किया है। इक्तदार ना किसी बिल, का भाई होता, ना बहन होती है, ना बेटी होती है। इक्तदार जो उनसा होता है, वो कहता है मैं खुद होता हूँ। बेशक, बेशक। सर अब आपको क्या शबाज जी लगता को है? भी पता है कि मैं जिंदगी के वो आखिरी झूला झूल रहा हूँ, कि जिंदगी किसी वक्त भी जो सी है, मौत मुझे आके शिकंजे में ले सकती है। इसलिए उसका वो 3 महीने का जो उसका वजीर आजम का जो उनका चार्म था ना, वो भी खत्म नहीं हुआ। उसने कहा इसने 3 मरतबा बन गया, अब इसने बन के क्या लेना है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर वो इक़्तिदार का और पावर का एक नशा होता है, वो नशा इंसान को कब्र तक ले जाता है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता। वो बात ठीक कहते हैं, नशा तो इक़्तिदार का। कभी इनकी आंखों में आंखें झांक के देखिएगा, अगर आपको कभी मौका मिला, इनसे ज्यादा गरीब आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। यकीन बिल्कुल करें, ठीक कोई है, नजर नहीं आएगा इनसे ज्यादा गरीब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, अवाम के बारे में थोड़ा बता दें, लोग हमें कमेंट करके पहले भी पूछ चुके हैं कई दफ़ा देखिए जी, और अक्सर। अवाम के बारे में मैं बिल्कुल सीधी बात करूंगा। 1 मई के बाद जाके जो है ना, जुपिटर जैसे बदलेगा, कुछ चीजें जो सी हैं माली तौर पर बेहतर होना शुरू होंगी। ये नहीं कि नहीं होंगी, कुछ चीजें माली तौर पर बेहतर होना शुरू होंगी। लेकिन आप कहें कि 100% हो जाएंगी, तो वो बिल्कुल नहीं है। महंगाई जो सी आगे से फिर बढ़ेगी। अच्छा ठीक है। महंगाई जो सी है वो आगे से और ज्यादा मजीद बढ़ेगी। ये जो खेल खेलते हैं, 2 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया, ठीक है कि नहीं, 10 रुपए फिर महीने बाद महंगा कर दिया। इस तरह की जो सी है चीजें जो सी होगी। और जिनसी अशिया जो सी है, वो आवाम के खरीदे कुवत जो सी है, कुवत खरीद जो सी है, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई है। यकीन करो, आपको सिर्फ गरीब नजर आ रहा है, सफेद पोश कहीं नजर नहीं आ रहा। बात तो तो ज़रूर। गरीब मांग के भी गुजारा कर लेता है, सफेद पोश से नहीं मांगा जाता। तो सर आपको ये हालात जो हैं अब जैसे कि लोगों के अंदर काफ़ी अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी कहना है कि रमज़ान के बाद वो एहतिजाजी सियासत की तरफ जाएँगे। अवाम का जो गुस्सा है इसको कैश और कराएँगे, ये सड़कों तो पे आएँगे। तरीके साहब की बेवकूफों वाली बात है ना। असल में बात ये है कि इस्तेजाज के मौसम होते हैं, जून जुलाई आगे मार्च, आपको गर्मी शिद्दत पकड़ने को तैयार है। गर्मी की शिद्दत है, बहुत ज्यादा हो जानी है। सूरज जोन से उसने अपना मजाज अभी से बदलना शुरू कर दिया। इस्तेजाज नहीं होते अप्रैल मई जून जुलाई में जाके, इस्तेजाज नहीं होते। हाँ, वो एक प्लानिंग जरूर होती है, ठीक है कि नहीं। इस्तेजाज जोन सा मैंने पहले आपसे कहा कि आप जोन सा वो कलम के जरिए, या अपने जोन सा कमेंट्स के जरिए, या अपने आपके जोन सा टीवी चैनल के जरिए उस पर तो कर सकते हैं। अगर आप कहें कि आप लोगों को सड़कों पे लेके निकले हैं इतनी धूप में, कोई नहीं निकलेगा। पाकिस्तानी अवाम को आप भी जानते हैं। लेकिन सर 25 मई का वाक़या आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि खान साहब 25 मई के लिए 25 मई वाले दिन भी निकले थे सड़कों पे। पंजाब की यही सड़कें थीं और अवाम निकले थे, लाठीचार्ज हुआ था, लॉन्ग मार्च की बातें हुई थीं। तो खान साहब तो नहीं, मौसम को क्या नहीं हुआ था? देखते वो तो। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। तो आपको ये लगता है कि ये मौसम जो है एहतिजाज के लिए बेहतर नहीं है? बिल्कुल अभी नहीं होगा। अभी ना प्लानट पोजिशन भी अभी नहीं इस चीज की जो सी इजाजत दे रही। और मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता ये है कि अफरा तफरी इक्तदार में जो उनसे वो पढ़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। सर अब हमें ये बता दें कि जरूरी नहीं जो होता कि इhtजाज उनसे अवाम में ही हो।
बाज़ औक़ात जो उनसे इhtजाज की जो शक्लें हैं वो ऊपर ऊपर बैठ के भी बन जाती हैं। कुछ अपने लोग ही जो उनसे मुतनफ़्फ़िर होना शुरू हो जाते हैं, पीछे होना शुरू हो जाते हैं। वो भी एक इhtजाज होता है। बिल्कुल ठीक है। सर खैबर पख्तूनख्वा के वो जो वज़ीर आला हैं, अली अमीन गंडापुर, उनके खिलाफ नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे। वो कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इतना आसान भी नहीं है। पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं अगर हिम्मत है तो आ जाएँ केपी गिरफ्तार कर लें। लेकिन ये जो इस तरह के फैसले हैं, आपको क्या लगता है कि उनके खिलाफ साज़िशें शुरू हो देखिए चुकी मेरी हैं? बात सुने, मेरी 1 मिनट बात सुन लें, मैं आपको रोक रहा हूँ यहीं पे। ये चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है, बड़ी खतरनाक चीज़ है ये। और ये चीज़ें इन बेवकूफ़ पंजाब को समझना चाहिए कि आपको ये इल्म नहीं होगा कि जमातें यहाँ पे मोची दरवाज़े बाग में एक जलसा हुआ था, जहाँ पे वो क्या नाम लेते हैं, मौलाना बशानी, जो बांग्लादेश से जिसका ताल्लुक था, ठीक है कि नहीं? उसने यहाँ पे जलसा किया जब उसने कहा कि हम तुम्हारा मुकद्दर, तुम्हारा नसीब की जो तुम बात करते हो, हम मुल्ला ये तुम्हें बताएँगे, ये जो तुमने लोगों को जो-सा किया हुआ है, ये सब तुम इक़्तिदार के। मौलाना बशानी को जमात-ए-इस्लामी ने बाकायदा डंडे मारे, लाहौर में। जमात-ए-इस्लामी का बड़ा घिनौना किरदार है इस पाकिस्तानी तारीख में। इन्होंने डंडे मारे और मौलाना बशानी के अल्फाज थे कि इसके अब के बार उधर तुम उधर आओगे तो पासपोर्ट लेके आओगे, हम इधर आएँगे तो पासपोर्ट लेके आएँगे। देखें ये बिल्कुल पर जा ये ताज्जुब वाली बात है। नफ़रतें फैलाने सूबों में जो उनसे नफ़रत के इसी तरह बीज बोए जाते हैं। तो ये तो हम भी जानते हैं सर बड़ा खतरनाक है, बहुत ही बुरी सूरत-ए-हाल है, जो कि मुल्क के लिए किसी तरह से भी अच्छी नहीं है। आपको पता है कि जब वो शेर अफ़ज़ल को रवत को यहाँ पे क्या नाम लेते हैं, पंजाब में जब गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसने क्या कहा था? उसने ठीक कहा था कि तुम केपीपी में आके दिखाना फिर। बिल्कुल याद है। और ये हमेशा मुस्लिम लीग के दौर में ही हुआ है। तो सर जैसे ये मुस्लिम लीग को उतरे थे, परवेज़ खटक उतरा था, ऊपर से उसको नीचे नहीं आने दिया था पंजाब में। वहीं पे जौन-सा जब उन्होंने इस तरह नहीं होता। जब आपने मुल्क को, खित्ते को लेके चलना है तो फिर उसमें जौन-सा मसावी हकूक जौन-से वो देने पड़ते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। क्योंकि तो मैं तो इस चीज़ का भी कायल नहीं हूँ कि वो फलाँ पंजाबी है, फलाँ का बलोचिस्तानी है, फलाँ ये है, फलाँ ये है। हम सिर्फ़ एक पाकिस्तानी हैं, पहले पाकिस्तानी। बेशक। लेकिन ये चीज़ें किसने पैदा की? अगर ये इन्होंने पंजाब ने अगर ग गिरफ्तारी के जो वारंट जारी किए हैं, ये चीज़ बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये चीज़ अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल बहुत बुरी चीज़ है। हाँ। बिल्कुल ठीक है सर और हमारा भी यही पैगाम है कि तमाम सूबों में मसावी तौर पे हुकूक दिए जाएँ और सबको एक समझा जाए और सबको सबसे पहले तो पाकिस्तानी समझा जाए। सब पाकिस्तानी हैं, हम सबको पाकिस्तान से प्यार है और हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले पाकिस्तान है। सर, आपका आखिर में बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और फवाद वसीम साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल बिल्कुल, रखें। बिल्कुल, बिल्कुल। खुदा हाफ़िज़। और रमज़ान के महीने में निचले तबके के लोगों का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल सर, ये आपका मैसेज सफेद हमारे लोगों पोश तक घरों में अभी तक जौन-सा वो फ्रूट चाट नहीं देखी। बेशक सर, ये बहुत अफ़सोसनाक इतनी सूरत तो हाल है। महँगाई हो चुकी हुई है, यकीन करें। बिल्कुल सर। नाज़रीन, मुझे और फवाद वसीम साहब को दें इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।